हेलो फ्रेंड्स, खराब लाइफस्टाइल और घंटों कुर्सी पे बैठे रहने से सियाटिका और कमर दर्द की समस्या होना आम बात हो गई है। इस दर्द से आजकल लाखों लोग जूझ रहे हैं और इसका अगर सही समय पे इलाज ना किया जाए तो ये दिक्कत आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि आप अपनी लाइफस्टाइल में छोटी मोटी कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको सियाटिका और कमर दर्द की दिक्कत हो रही है। आप दवा भी खा रहे हैं, सिकाई भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन आपको इससे आराम नहीं मिल रहा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आप जाने अनजाने में कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कमर के दर्द में आराम नहीं मिल रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटे ना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको हेल्थ संबंधित इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोपैथिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। चलिए समय बर्बाद न करते हुए मैं आपको सबसे पहली गलती के बारे में बताता हूँ। जब आपको कमर में दर्द होता है तो आपके घर में दर्द की दवा रहती है, आप उस दवा को खा लेते हैं, लेकिन आपको वक्ती तौर पे तो आराम मिल जाता है, लेकिन आपके कमर में दर्द क्यों हो रहा है आपको मालूम ही नहीं। आपने दवा खा ली, आपको आराम मिल गया, लेकिन कुछ दिनों बाद आपके दर्द फिर शुरू हो जाता है। फिर आप करते क्या है, घर पे सिकाई कर लेते हैं, फिर दवा खा लेते हैं, फिर आराम मिल जाता है। लेकिन जब आपको ये दर्द आगे बढ़ता जाता है तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब आपके टेस्ट करवाता है तो आपकी दिक्कत काफी बढ़ जाती है। जैसे आपको स्लिप डिस्क हो गई हो, या आपको सियाटिका हो गई हो, या आपकी कमर की नस दब रही हो। तो इस चीजों से बचने के लिए आपको जब भी कमर में दर्द हो, सबसे पहले आप अपने आसपास किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए या आप किसी ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट कर लीजिए, ताकि वो आपका प्रॉपर वे में असेसमेंट कर ले कि आपके कमर में दर्द क्यों हो रहा है। अगर आपको उसका कमर दर्द का कारण मालूम हो गया, वो आपको प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट कर देगा और आपको कमर के दर्द में आराम मिल जाएगा। इसके बाद लोग दूसरी गलती ये करते हैं कि जब वो दवा खाते हैं, दवा के बाद आराम नहीं मिलता, तो कुछ लोग अपने आसपास किसी मालिश वाले के पास चले जाते हैं या किसी हड्डी बिठाने वाले के पास चले जाते हैं। वो आपकी मालिश कर देता है और आपकी हड्डी को दबाता है। तो जाने अनजाने में अगर आपकी हड्डी कहीं उल्टी सीधी दब गई तो आपकी सियाटिका की दिक्कत हो सकती है, नर्व कंप्रेशन हो सकता है, या आपके डिस्क बल्जिंग भी हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आपको कमर में दर्द हो, आप किसी हड्डी बिठाने वाले के पास ना जाएं, ना किसी मालिश वाले के पास जाएं। तुरंत आप अपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए या आप किसी ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट कर लीजिए। कमर दर्द में लोग तीसरी गलती ये करते हैं कि अक्सर आप जब ऑफिस में बैठते हैं तो ज्यादातर लोग इस तरह बैठते हैं। आप देखिए, लोग इस तरह बैठे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि जब आप इस तरह बैठे हैं तो आपकी जो स्पाइन है एकदम झुकी हुई है और आपकी पूरी बॉडी का लोड आपकी लोअर स्पाइन पे जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इस तरह बैठे हैं तो ये आपकी स्पाइन है और आपकी स्पाइन जब आप इस तरह बैठेंगे तो पूरा लोड आपकी यहाँ की नीचे की नस पे जाएगा और आप ये जो रेड मार्क देख रहे हैं ये आपकी नस दब रही है और आपके कमर में नस दबेगी तो उसका दर्द आपके पैरों में आएगा। आप इस तरह बैठे हैं तो आप खुद देख रहे हैं कि मैंने पैर इस तरह का रखा है, आपके कमर में भी दबाव पड़ रहा है और आपके घुटने के अंदर साइड भी दबाव पड़ रहा है, तो आपको घुटने में दर्द होने की भी चांसेस बढ़ जाएंगे। इससे बचने के लिए आप ऑफिस में कभी भी बैठिए तो आप अपनी कमर को पूरा पीछे रख लीजिए। रखने के बाद फिर आप इसको ऐसे रेस्ट करिए। आप खुद देख रहे हैं कि जब आप इस तरह बैठते हैं तो आपकी पूरी स्पाइन स्ट्रेट रहती है और आपकी कमर पे दबाव नहीं पड़ता। और अपने घुटने को इस तरह करके ना बैठिए। अगर आप इस तरह घुटने करके बैठेंगे तो आप पे घुटने में आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जब ऑफिस में बैठ के काम करते हैं तो वो इस तरह झुक के काम करते हैं। आप देख रहे हैं जब लोग इस तरह काम करते हैं तो उसमें भी आपकी कमर झुकी हुई है। आपकी कमर जितनी झुकेगी आपकी लोअर स्पाइन पे लोड जाएगा और आपकी कमर में दर्द बढ़ जाएगा। तो आप कभी भी जब ऑफिस में काम करिए तो आप अपने स्पाइन को इस तरह स्ट्रेट कर लीजिए या आप एक कुशन ले लीजिएगा, उस कुशन को आप अपनी कमर के नीचे रख लीजिएगा और अपनी हिप को पूरा पीछे कर लीजिएगा। इस तरह बैठेंगे तो जो आपकी जो लोअर स्पाइन है उसका आगे की ओर प्रेशर पड़ेगा और आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। कमर दर्द में चौथी गलती लोग ये करते हैं कि जब वो बेड से उठते हैं तो वो सीधे उठ जाते हैं। जब आप बेड पे लेटे रहते हैं तो ज्यादातर गलती लोग ये करते हैं कि वो इस तरह उठ जाते हैं।
जब आप इस तरह उठते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपका पूरा दबाव आपकी कमर की लोअर बैक पे जा रहा है। यहाँ पे आपका जितना दबाव जाएगा आपकी कमर दर्द होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। या अगर आप इसको अवॉइड नहीं करेंगे तो आपको हो सकता हो स्लिप डिस्क हो जाए या आपकी डिस्क बल्जिंग भी हो सकती है। तो आपको इससे बचने के लिए जब भी आप बिस्तर से उठिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद दोनों पैरों को साइड में ले जाइए और अपनी कोहनी के सहारे से इस तरह उठिए। इस तरह जब आप उठते हैं तो आपके कमर का पूरा लोड आपके हाथों पे आ जाता है, तो आपकी कमर पे जोर नहीं पड़ता और आपको कमर में दर्द होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। कमर दर्द में लोग पांचवी गलती ये करते हैं, वो आगे से कुछ सामान उठाते हैं तो वो इस तरह सामान उठा के इस तरह उठते हैं। जब आप इस तरह सामान उठाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कमर पे काफी झुकाव आ रहा है और आपकी कमर पे काफी दबाव पड़ता है, तो आपकी कमर दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अगर जमीन से कोई भी सामान उठाना हो तो पहले आप इस तरह बैठ जाइए। बैठने के बाद आप सामान उठाइए और कमर सीधे करके इस तरह उठाइए। इस तरह आप उठाएंगे तो आपकी कमर पे दबाव नहीं पड़ेगा और आपके कमर में दर्द नहीं होगा। कमर दर्द में छठी गलती लोग ज्यादातर ये करते हैं कि जब वो जिम जाते हैं वो बगैर वार्म अप करे भारी सामान उठा लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी कमर में दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ज्यादातर लोग जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं उस कंडीशन में भी वो बगैर वार्म अप करे आगे झुकने वाली एक्सरसाइज करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए आप जब भी जिम जाएं तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी को वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप आप स्पॉट जॉगिंग से कर सकते हैं या स्किपिंग से कर सकते हैं, या अगर आप योगा कर रहे हैं तो आप कपालभाति कर सकते हैं ताकि आपकी शरीर वार्म अप हो जाए। इसके बाद आप झुकने वाली कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो आपकी कमर में दबाव नहीं आएगा और आपके कमर में दर्द नहीं होगा। कमर के दर्द में सबसे बड़ी गलती आजकल लोग ये करते हैं कि आजकल लोग जंक फूड का सेवन ज्यादा करते हैं। जब आप जंक फूड का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में कैल्शियम विटामिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कमर के दर्द में आपकी हड्डियों में डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है जो कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी से होता है। जब आपके शरीर में कैल्शियम नहीं जाएगा तो आपको ये दिक्कत जल्दी भी हो सकती है। तो आप इससे बचने के लिए सबसे पहले आप जंक फूड लेना अवॉइड करिए और अपने खाने में कैल्शियम युक्त आहार लीजिए, क्योंकि अगर आपके शरीर में कैल्शियम नहीं जाएगा तो आपको ये दिक्कत कभी भी हो सकती है, चाहे आपकी उम्र छोटी हो चाहे आपकी उम्र बड़ी हो। कमर के दर्द में 8वीं गलती ज्यादातर लोग ये करते हैं कि वो एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि अगर आप प्रॉपर वे में एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी कमर की मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, और अगर आपकी कमर की मांसपेशियां कमजोर हो गई तो आपका पूरा लोड कमर की हड्डी पे जाएगा और आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो मेरी उम्र कम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आजकल ये दिक्कत ज्यादातर यंगस्टर में देखने को मिल रही है और बुजुर्गों में तो ये दिक्कत होती है, लेकिन आजकल ये दिक्कत यंगस्टर में भी देखने को मिल रही है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी कोई भी उम्र हो, आप थोड़ा बहुत रेगुलर वे में एक्सरसाइज करते रहिए। एक्सरसाइज के कई वीडियो मैंने बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और कौन सी एक्सरसाइज किस तरह करनी है उसको सीख सकते हैं। ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सामने शेयर की है। एक चीज मैं आपसे जरूर बता दूं कि जो मैंने आपको बताई है, आपने अगर इन चीजों को फॉलो कर लिया, आप खुद देखेंगे कि आपकी कमर में दर्द खत्म हो जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, या अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जनपद से बिलोंग करते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। आप मेरे क्लिनिक पे आएंगे तो मैं आपका प्रॉपर वे में असेसमेंट करके आपको किस तरह एक्सरसाइजेस करनी है वो बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डालिए और शेयर जरूर करिए। खासकर उन लोगों को करिए जो आपके रिश्तेदार हैं जिनको कमर में दर्द हो रहा है, या कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं, आप उनको भेजेंगे तो उनको भी ये चीजें मालूम हो जाएंगी और वो उससे बच सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, फिर मिलूंगा फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।